नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023-24 जो 3 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, चाहे एक्स एग्जाम दे रहे हैं या फिर मेन एग्जाम। ठीक है, एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना है, इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 103 दिया गया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना आप लोग, एक प्रश्न था जो टेस्ट 2 था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 है, उसमें देखेंगे 39 प्रश्न हैं। तो कभी कभी रात में अगर प्रैक्टिस सेट हल करते रहते हैं तो दिमाग उतना काम नहीं करता क्योंकि थका रहता है इंसान, तो विकल्प जो है गलत बता देते हैं। तो ध्यान रखना उसमें, इसका संप्रेषण शब्द अंग्रेजी की पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, कम्युनिस। ठीक है, उसमें हमने कंसर्न बता दिया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ प्रश्न है, अगर आपको लगता है संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बार फिर से देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कम्युनिस। याद रखना आप लोग, गलत नहीं करना। ठीक है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान बनाना। ठीक है, टू मेक कॉमन, अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग देख चुके हैं वीडियो 101 में 60 प्लस प्रश्न सेम टू सेम, वीडियो 102 में 69 प्रश्न सेम टू सेम। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम प्रश्न जो है यहाँ से मिलते हैं आपको सेम टू सेम। और जो प्रैक्टिस सेट 5 और 6 है, ठीक है, उन दोनों को हल कर लीजिएगा, उसमें से कम 50 प्लस प्रश्न 5 और 6 से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में चाहे आप जाकर प्लेलिस्ट से जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5 और 6 किसी भी कीमत पर सारे प्रश्न रटे होने चाहिए। ठीक है, वहाँ से 50 प्रश्न आपको कम से कम मिल जाएगा। ध्यान रखना, जो री एग्जाम दे रहे हैं इस पेपर का, उनको 50 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, उस समय 50 प्रश्न हल करना था, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। ज़्यादा करेंगे तो 50 प्रश्न ही चेक होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। निवेदन है, कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, जहां आप बीएड की एग्जाम देने जाते हैं उस कॉलेज में भी इस चैनल के बारे में बताएं, निवेदन है प्लीज। पहला प्रश्न है, हार्वर्ड 1838 की बात कर रहे हैं, तो हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे। सही जवाब हो जाएगा पहले का ए, 4। ध्यान रखना आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना। जेफ हार्वर्ड ने 4 सिद्धांत दिए थे, जिसमें स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, प्रयोग का सिद्धांत। नाम भी इस बार दे देगा, हो सकता है। ठीक है, इन 4 सिद्धांतों के आधार पर जेफ हार्वर्ड के 3 शिष्य हार्वर्ड स्पेंसर, जिलर, राइन ने मिलकर 5 पद निर्मित किए। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, तो इसलिए कहीं कहीं 5 पद मिल जाएगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 5 नहीं करना है आपको। ठीक है, इसलिए उसने हटा भी दिया है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार डॉट डॉट हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, 3। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के 3 प्रकार हैं। साधारण भाषा के 3 रूप होते हैं, जो हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो 3 तरह के हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। कम्युनिकेशन 3 तरह का है। मौखिक मतलब जो बोला जाता है, हम लोग बोल जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखित मतलब जो लिख कर बात की जाए। सांकेतिक मतलब इसे आंखों से, हाथों से, इशारों से इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, अनुकूलनशीलता।
अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रधानाचार्य का प्राथमिक अवयव है। ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा डी ए पेई। अगला प्रश्न है, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, LAD लैड है, ठीक है, LAD का फुल फॉर्म बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा, सिस का ध्यान रखना, डी भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। किसने इसको दिया था, ये भी चीज़ें ध्यान रखना। भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये विचारों के लिए बी, भावों की अभिव्यक्ति के लिए सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, ए बी दोनों, विचारों के लिए और भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा ए, महर्षि पतंजलि की। अगला प्रश्न है, भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। फ्लेंडर ने शाब्दिक व्यवहार को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, 10। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक का उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में मुख्य रूप से शिक्षक और छात्र के शाब्दिक व्यवहार को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स यम ग्लोब निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना, डी, 1969 में। भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, 4। अर्थवान कठोप दीर्ण ध्वनि समिष्ट ही भाषा है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, सुकुमार सेन का। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं, महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, फ्लेंडर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, फ्लेंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में 10 वर्गों का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, संरचना नहीं है, उद्देश्य प्रस्तुतिकरण मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, फ्लेंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? ए संकेतक प्रणाली, बी संकेत प्रणाली, बी वर्ग प्रणाली, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, संकेत प्रणाली। फ्लेंडर के निरीक्षण प्रविधि को क्या कहते हैं? संकेत प्रणाली और वर्ग प्रणाली दोनों कहते हैं, सी ए बी दोनों। व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली। अगला प्रश्न है, फ्लेंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है? ए शाब्दिक व्यवहार, बी अशाब्दिक व्यवहार, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान रखना शाब्दिक व्यवहार में, 18 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, फ्लेंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, 7। अगला प्रश्न है, निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, अर्थापन की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तत्वों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, रेडफील्ड। संप्रेषण के माध्यम है? ए श्रवण माध्यम, बी दृश्य माध्यम, सी बहुमाध्यम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना 23 का सही जवाब हो जाएगा। कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व कौन सा नहीं है? तो स्रोत या प्रेषक नहीं है, बाकी विषय संबंधी अस्पष्टता है तो बाधक होगा, शरीर अशुद्धता या शोर, ये तीनों होगा। अगला प्रश्न है,
नहीं समझा जाए तो महत्वपूर्ण रहता है, ध्यान में प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, ध्वनि प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, पूर्व अधिगम जो है ये नहीं है भौतिक बाधा। खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता मतलब दिखाई नहीं देना, शोर, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, ये ध्यान न दे सकना बी, जरूरत से अधिक चिंताएं सी, अपूर्ण जिज्ञासाएं डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना सी, संकेतिक संप्रेषण। मुद्रित माध्यम है, तो ये एक समाचार पत्र भी, शब्दकोश सी, एटलस डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, मुद्रित मतलब जो लिखित हो, लिखा जाता हो। अगला प्रश्न है, अमुद्रित माध्यम है, ये टेलीविजन भी, स्लाइड सी, रेडियो डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। टेलीविजन लिखा नहीं रहता बल्कि सिर्फ दिखाई देता, सुनाई देता है, रेडियो सिर्फ सुनाई देता है। अगला प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, पत्र। मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, पत्र। बाकी भाषण, विचार गोष्ठी, साक्षात्कार है। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत कौन से घटक आते हैं, तो ए चेहरे के हाव भाव, बी शरीर की चाल, सी आंखों का संबंध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, और जहां आप एग्जाम देने जाते हैं वहां भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि आपको पता राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी सीमित है, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, 3-4 जिले फिक्स हैं, तो बच्चे कम हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा व्यू कम आता है तो निराशा होती है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी प्रश्न संदेह तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्रश्न संख्या जरूर डाला करें, निवेदन है। प्रश्न है, संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, 2 होते हैं। संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। पहला है शाब्दिक, इसमें मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें क्या है, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुद्राएं, स्पर्श, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। संप्रेषण के माध्यम 2 हैं, मुद्रित, इसमें क्या है, स्वानुदेशित सामग्री, और बी वाले में क्या है, अन्य मुद्रित सामग्री, जैसे समाचार पत्र, शोध, बुकवर्क, शब्दकोश, एटलस, एनसाइक्लोपीडिया, अनुमुद्रित माध्यम है, ठीक है। श्रवण माध्यम में अगर आप देखेंगे, अमुद्रित माध्यम में अगर आप देखेंगे, इसमें श्रवण माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन आ जाएगा। दृश्य माध्यम में देखेंगे, चार्ट, नक्शे, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्टेज, ओवरहोड, प्रोजेक्टर, इंडाइस्कोप। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लिखित, अलिखित, मुद्रित, अमुद्रित, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण या किसने हस्तांतरण है या किसने कहा। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा सी, डेविस ने। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना सी, 4। हम लोग देख भी चुके हैं, भाषा कुशलता संबंध भाषा के 4 कौशल हैं, श्रवण सुनना, वाचन बोलना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना। इसे ऐसे याद रखिए, LSRW, ठीक है, LSRW, ऐसे क्रम से याद रखिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। तो भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है, ठीक है, श्रवण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, क्रम भी याद रहना चाहिए, LSRW। निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधियां कौन सी हैं, ए प्रायोगिक प्रविधि, बी लिखित, सी मौखिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एंड्रयू वाल्विन और कैरोलिन कोकले के अनुसार श्रवण कितने प्रकार का होता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, 5। अगला प्रश्न है, डोरिस एम ली ने स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, 2। मंटेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, लेखन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए,
सुनना और बोलना। ठीक, पहले सुनो फिर बोलो। भाषा शिक्षण के मुख्य कौशल हैं सुनना, बोलना। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर पठन की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी। उच्चारण की अशुद्धता, उचित हाव भाव, स्वर मधुर, प्रभावोत्पादकता, ये है। अगला प्रश्न है, सस्वर पठन का तत्व कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, स्वच्छता। अगला प्रश्न है, पठन अथवा वाचन का प्रमुख आधार माना जाता है। ए वाचन मुद्रा, बी वाचन शैली, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। तो ए प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, बी विचार विमय, सी स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पठन एक कला है या ज्ञानार्जन की कुंजी है या लिखा है। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, श्रीधरलाल मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, सी साधक है अर्थात साधन है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा के मुख्य घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, व्याकरण, भी भाषा विज्ञान, सी भाषा कौशल, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ए छात्र, बी पाठक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, अनुकूलनशीलता। प्रश्नोत्तर अध्यापक की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सब प्रयोग करें या कथन किसका है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा बी, योकम व सिम्पसन का। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उत्तर का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, बच्चों की पाठ की प्रति रुचि। सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर के 3 चरण होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। परिचर्चा के अनिवार्य भाग हैं। ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, प्रोफेसर हुमायूं कबीर की, महत्वपूर्ण है। प्रश्न, ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, पारकर का। रिस्क ने प्रश्नों को कितने भागों में विभक्त किया है। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, 2। मौखिक भाषा में कौन सी क्रिया निरंतर चलती रहती है। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, ए बी दोनों। अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना, दूसरों के विचारों को सुनकर समझना, दोनों। मौखिक भाषा के विकास की प्रमुख समस्या मानी जाती है। ए संकोच, बी अशुद्धता, सी रुचि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की यह एक ए निर्णयात्मक प्रक्रिया, बी सुव्यवस्थित पद्धति है, सी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, डी उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन की यह एक। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल निरीक्षण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, पृष्ठपोषण। विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल, प्रस्तावना, प्रश्न रचना, ध्यान रखना। विभिन्न प्रकार शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं। प्रस्तावना कौशल, प्रश्न रचना कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण कौशल। सारे पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है आपको। तो विभिन्न प्रकार के कौशल, शिक्षण कौशल है, ठीक है। श्यामपट्ट लेखन कौशल, स्पष्टीकरण कौशल। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के कारण है। ए ध्वनि लोपन, बी ध्वनि विकृति, सी ध्वनि विपर्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय हैं। ए अभ्यास द्वारा, बी ध्वनि तत्व के बोध द्वारा, सी यांत्रिक पद्धति द्वारा, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चिंतन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 62 का बी। विचार करने की कला महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है, सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, उच्च कक्षाओं में। अलग से विश्वविद्यालय दिया है कई जगह, लेकिन उच्च कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, अभ्यास कार्य नीति। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, कीथ डेविस। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, साइट अर्थात SITE क्या है, सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, अनुदेशन उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। किसने कहा भाषा राष्ट्र का एक प्रतीक है, सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, निकोलस हंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है, सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, भाषा। कौन सा सत्य नहीं है, भाषा है, सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, वास्तविक। भाषा 69 का सही जवाब हो जाएगा सी, वास्तविक। भाषा है वास्तविक। अगला प्रश्न है, योजना बनाना है, सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, प्रबंधन कौशल, मैनेजमेंट स्किल। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है, सही जवाब हो जाएगा बी, कृत्रिम प्रेरक। ठीक है, अगर पुरस्कार दे रहे हैं तभी आर्टिफिशियल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, एक तरह से नेचुरल नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, ग्रिंजवर्ग। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगर नहीं ग्रिंजवर्ग है टाइगर कीजिएगा सी, ठीक है, तो इसमें डी लगाइएगा, ग्रिंजवर्ग है। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि है, ए चर्चा, विवाह, सी प्रश्नोत्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। करीब 80 प्रश्न है, सही प्रश्नों को देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा स्वयं में, सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। फ्लैंडर्स जाने जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण तकनीक के क्षेत्र में। त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया, सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, उठारी आयोग। भाषा अर्जन युक्ति LAD किसने प्रस्तुत की, सही जवाब हो जाएगा ए, नोम चोम्स्की। बहुभाषिकता है, सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, शिक्षक और छात्र दोनों। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण निर्मित सामग्री। शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है, सही जवाब हो जाएगा ए, इडुसैट। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जहां आप एग्जाम देने जाते हैं वहां भी आप कोशिश कीजिए, बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में। आप ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 5 और 6 आप लोग जरूर देख के जाएं। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इस जगह पे अगर आप क्लिक करते हैं सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी। कोशिश करेंगे एक प्रैक्टिस सेट और हम लोग हल करने के लिए, ठीक है, 10 हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है आप शेयर जरूर करें, इससे सभी को फायदा हो। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।